जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 11वां अध्याय चल रहा था विश्व रूप योग दर्शन। विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय चल रहा था। तो इसमें भगवान के जो विशाल विराट स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है, और अर्जुन जो है उनसे कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। और देखो, अर्जुन को जब एहसास हुआ भगवान के स्वरूप को देख के ना, तो वो हमेशा से उनको एक अपना मित्र के रूप में ही देखा ना। हमेशा बचपन से लेकर छोटे बड़े हुए, साथ साथ हुए, एक साथ खाया पिया रहा, तो नहीं कभी हमको पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है ना, वो कौन से रूप में है। तो जब भगवान का ऐसा विशाल स्वरूप जब अर्जुन ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, और वो भगवान से क्षमा मांगने लगा कि जाने अनजाने प्रमादवश अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया, मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था आपके प्रभाव को। तो इससे आगे है, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर् गरियान् न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। देखो कहे ना, अभी तक हम यही बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए गुरु के स्वरूप है, गुरु है ना। हम लोग गुरु सोचते हैं ऐसे कुछ भी लेके चल जाते, लेकिन गुरु का रूप बड़ा पूजनीय होता है ना। वही होते हैं जो हमें वास्तव में विश्व का दर्शन कराते हैं, है ना। वो क्या, गुरु सदगुरु जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, पहले वो अपना दर्शन, अपने होने का एहसास जो है अपने शिष्य को कराते हैं, और फिर वो शिष्य उन्हीं में पूरे विश्व दर्शन करता है, उन्हीं में परमात्मा को वो जानता है, उन्हीं में परमात्मा उसको दिख जाते हैं। इसलिए गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, वो लोग यही कहते हैं कि अरे गुरु की क्यों पूजा करते हैं ये लोग। तो मैंने कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, मैं सुनती हूँ कई बार, लेकिन वही लगता है कि भगवान कृष्ण एक अर्जुन के लिए गुरु बनकर आए, वो एक उदाहरण है सबसे बड़ा। ऐसे ही संसार में बहुत सारे गुरु सदगुरु जो होते हैं, वो अपने शिष्यों को दर्शन देते, उन्हें एहसास करा देते हैं अपने होने का। उनके भीतर ही उनको परमात्मा दिखाई देता है, उनके अंदर ही उनको कृष्ण दिखाई देता है, उनके अंदर ही उन्हें दुर्गा दिखती है, उनके अंदर ही उन्हें शिव प्रकट हो जाते हैं। तो लेकिन पहचानेगा कौन? कृष्ण भगवान को किसने पहचाना? कृष्ण भगवान को पहचाना तो अर्जुन ने, संजय देख पाए पूर्ण रूप में, तो उनको और भी बाकी लोग, बहुत सारे लोग उनको जान पाए। गोपियां हैं, लेकिन कितने लोग थे, गिने चुने लोग थे जो उनको पहचान पाए उनके रहते हुए। ऐसे ही गुरु भी दिव्य रूप में आते हैं, लेकिन पहचानते कौन है उनको? जो स्वयं साधना करते हैं, जिनके अंदर भक्ति होती है, दृढ़ भक्ति होती है, वही उनको पहचान पाते हैं, वही उनके स्वरूप को जान पाते हैं कि वो कौन है ना, और किस रूप में, किस हद तक वो अपने शिष्यों की मदद करते हैं। ये बहुत कम लोग ही होते हैं वो लोग जान पाते हैं, लेकिन जबकि सब लोगों में जानने की क्षमता है, मगर भक्ति नहीं करते, साधना सेवा सत्संग में उनका नहीं करते, और भक्ति नहीं दृढ़ होती, तो इसलिए नहीं पहचान पाते। मनुष्य रूप में ही देखकर उनको अपना मन लगा लेते हैं, है ना। ये कब जान पाता है इंसान? जब खुद की भी भक्ति जो है एक सीमा तक हो जाती है पूर्ण, तब गुरु जो है प्रकट होकर फिर अपना स्वरूप दिखाते हैं कि देख मेरा स्वरूप, मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही वो बोलते हैं, कह रहे कि तुम इस चराचर जगत के पिता हो और सबसे बड़े गुरु भी हो, अति पूजनीय हो, है ना। मेरी तो आंखें ही खोल दी, इतना विश्वरूप दर्शन दिखा दिया मुझे, तो आप पूजनीय है, हे अनुपम प्रभाव वाले। तीनों लोगों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है?
आपसे बढ़कर तो कोई कैसे हो सकता है, कि दूसरा तो कोई है ही नहीं। कंपैरिजन दो में होता है, लेकिन कोई दो है ही नहीं, आप ही हो। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, हे पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं। होता है ना, हे देव, पिता अपने पुत्र के अपराधों को सहन कर जाता, उसे सहन करना पड़ता है ना। सखा अपने मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं, उसके कष्टों को अपने कष्ट समझ के उसकी सहन करते हैं। पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। समर्पित हो गया, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। कौन सा अपराध? कि आपके प्रभाव को न जाने बिना मैंने न जाने कितना जाने अनजाने अगर आपको कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बात बोल दी, तो उन अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ ना, रोमांचित हो रहा है मेरा पूरा शरीर। मैंने पहले कभी देखा ही नहीं आपका इस स्वरूप को, आज मैं देख रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। एक तरफ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आपके इस विश्वरूप दर्शन को देख पा रहा हूँ, और दूसरी ओर मुझे भय भी लग रहा है आपके उस महाकाल स्वरूप को देखकर। दोनों हो रहे हो अर्जुन के भीतर, है ना। एक तरफ हर्षित हो रहा है, अरे जिस कृष्ण को मैं अभी अपने मित्र के रूप में, मनुष्य के रूप में ही ऐसे देख रहा था, वो इतने प्रभाव है उनका, स्वयं देवों के देव है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है उन्हें देखने का। कृतज्ञता का भाव देखो, जब हमारा मन जो है कृतज्ञता से भर जाता है ना, कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर होता है, तो भगवान की असीम अनुकंपा हमारे पर होती है। जितना हम कृतज्ञ होते हैं, जितना हमारे कृतज्ञता का भाव होता है, परमेश्वर की कृपा उतनी ही हमारे ऊपर होती है हर चीज के लिए। सब कुछ तो परमात्मा ने दिया है ना, तो हमें क्या शिकायतें नहीं करनी चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कुछ चीज नहीं है, जो चीज दी हुई है उसके प्रति कृतज्ञ रहो। अरे भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, हजारों लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को ही जन्म मिलता है। फिर मनुष्य जन्म में मिलकर भक्ति मिले, गुरु मिले, भक्ति मिले, तो ये तो और सर्वश्रेष्ठ जीवन है। साधना का पथ मिले, भक्ति करने का मौका मिले, ये तो परम सौभाग्य की बात है। और फिर अर्जुन जैसे भक्तों को स्वयं भगवान कृष्ण का ऐसा देव स्वरूप दिखने को मिले, ये तो फिर और परम भाग्यशाली है। इसलिए वो हर्षित हो रहा है, और दूसरी ओर वैसे महाकाल स्वरूप उसने कभी पहले देखा नहीं, उसको देख के भयभीत भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए प्रभु। आप अपना चतुर्भुज सौम्य स्वरूप जो है आपका, भगवान विष्णु को सौम्य स्वरूप कहते हैं, चतुर्भुज कृष्ण भगवान का स्वरूप वो सौम्य स्वरूप है। तो आप मुझे वो दिखाइए। इस महाकाल स्वरूप से मुझे भयभीत भी हो रहा हूँ मैं, मुझे भय भी लग रहा है, डर लग रहा है। इसलिए आप मुझे क्या कीजिए, विष्णु स्वरूप दिखाए चतुर्भुज। हे देवे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अब बस मैं जान गया हूँ कि आप क्या है, बस अब अपना वो सौम्य स्वरूप दिखाओ मुझे, अपना चतुर्भुज स्वरूप। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप जो है बहुत सौम्य स्वरूप है एकदम, है ना। और इस विकराल रूप से अभी सौम्य स्वरूप में आ जाइए प्रभु। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो। सहस्र माने हजारों हाथ, सहस्त्र माने होता है हजार, हजारों हाथों वाले छोड़ के आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। वो सौम्य रूप को मैं देखना चाहता हूँ। आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। तो श्री भगवान वो आज कह रहे हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम
रूपम परम दर्शितमात्य योगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन च दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। आदि आदि है ना, प्रारंभ से लेकर जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो स्वरूप मैंने तुझे दिखाया, विराट स्वरूप अपना, अनुग्रह के ऊपर, अनुग्रह पूर्वक, है ना। परमात्मा का क्या कार्य है? सृष्टि की रचना करना, प्रलय करना और इसका पालन करना। भगवान इसका पालन करते हैं, परमात्मा करते ना। ये वाला कार्य किसका है? सृष्टि को रचना करना, पालन करना और फिर विलय कर देना, ये भगवान का कार्य है। ये इंसान के बस में नहीं है इन कार्यों को संभालना। ना तो इंसान जो है रचना करता है संसार की, ना ही वो पालन करता है और ना ही वो विलीन कर सकता है। ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कार्य है, वो है अनुग्रह। वो जिस पर हो जाए, वो जीते जी इस संसार में उसने सब कुछ पा लिया, वो अनुग्रह से प्राप्त होता है। परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसको ही प्राप्त होता है ना। तो तब कहते हैं कि अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति से के प्रभाव से, योग शक्ति, योग इतना, योग शक्ति, परमात्मा योग शक्ति कितना बड़ी है ना, कितनी बड़ी चीज है। उससे उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया है योग शक्ति के बल पर, जिस तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, तू बहुत भाग्यशाली है, तूने देखा। इसके तेरे अलावा पहले किसी ने ये रूप मेरा नहीं देखा था। अगर किसी ने विराट स्वरूप में अगर किसने देखा तो अर्जुन ने देखा, या फिर देखा संजय, उससे पहले किसी ने नहीं देखा। न वेद यज्ञा ध्यान नैर दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एव रूपः शक्य हम नृलोके दृष्टु तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। भगवान ने बोल दिया कि कोई कितना ही यज्ञ करे, कोई कितना ही वेदों का अध्ययन कर ले, कोई कितना ही दान कर ले, क्रिया कर ले, उग्र भी तप करे, मेरे इस स्वरूप को कोई देखा नहीं जा सकता दूसरे के द्वारा। सिर्फ तेरे ही द्वारा देखा जा सकता है और कोई उसको नहीं देख सकता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर मिद्रंग ममेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। क्यों व्याकुल हो रहा है मुझे ऐसा विकराल रूप देख के? और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, है ना। मूर्खता वाला भाव तेरा नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख ले। अब ये वाले से रूप से क्यों भयभीत हो रहा? मैं ही तो हूँ, है ना। तेरा मित्र बनकर आया हूँ, तेरे अलावा और किसी को दिखाया नहीं स्वरूप। कितने यज्ञ तप, कोई कितना ही वेदों का अध्ययन करे, उसको भी नहीं मुझे नहीं देख सकता इस रूप में तेरे अलावा। तो फिर तू क्यों डरता है, क्यों भय कर रहा है? अब तू कहता ही है तो चल मेरा ये प्रेम स्वरूप भी देख ले। अब प्रेम स्वरूप भी उसका ही है, उग्र स्वरूप भी उसका ही है, प्रसन्न मुद्रा भी उसकी है, महाकाल मुद्रा भी उसकी है, महाकाल में भी वही है। और यानी दोनों पक्षों को उजागर करता है। रुद्र स्वरूप भी है और प्रसन्न स्वरूप भी है। समय आने पर, यानी भगवान ने क्या शिक्षा दी कि जब समय आते भक्त का जैसा भाव होगा उस भाव में भगवान प्रकट होते हैं। समय आने पर वो रुद्र भी है और भक्त के प्रेम में वो चतुर्भुज रूप में भी विराजमान है। संजय उवाच इत्युर्जनम वासुदेव, अब संजय बोल रहे हैं, इत्युर्जनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामास च पीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अब सौम्य रूप में आ गए ना, अभी विकराल रूप में थे, सब समा रहा है पूरा। और फिर अर्जुन ने जब प्रार्थना की कि भगवान मैं तो भाग्य समझ कर आप हर्षित भी हो रहा हूँ और भय हो रहा है मेरे अंदर, इसलिए आप सौम्य रूप में आ जाइए। तो भगवान ने सौम्य रूप में उसको दर्शन दे दिया। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं कि दृष्टे वेदम मानुषम रूप तो सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संप्रतः सचेता प्रकृतिम जगतः। अर्जुन बोले, जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ, है ना, और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अभी तक वो अस्वाभाविक हो गया था, बाप रे कैसा रूप है ये, क्या रूप है, मैं क्या समझ रहा हूँ और क्या है। अब जब मनुष्य रूप में आ गए भगवान तो फिर क्या हो गया, स्थिर हो गया मेरा मन, फिर से दोबारा से स्थिर हो गया और स्वाभाविक स्थिति में जैसा पहले था वैसे ही अभी अपने स्वभाव में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। श्री भगवान वाच, सुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणम। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज तुमने देखा यह सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन को की आकांक्षा करते। चतुर्भुज रूप दिखाए फिर मनुष्य रूप में आ गए हैं, जो जैसे थे वैसे ही आ गए। तो ये कहते हैं कि जो चतुर्भुज रूप है ये भी देवताओं को भी दुर्लभ होता है, ये जो रूप मेरा है। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन च न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं ये रूप तो मेरा, समझ लो बहुत सारे लोग कहते तप करो, वेद पढ़ो, दान करो, यज्ञ करो, चाहे कुछ भी करो, ये रूप जो है उससे भी देखने वाला नहीं है, उससे भी मिलने वाला नहीं है। भक्त्या त्वनन्यन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतु हे परमतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक्य हूँ। फिर कहे भगवान ने कहा, देखो ध्यान को सर्वश्रेष्ठ पूजा है ना, ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अनन्य भक्ति अंदर से जागेगी ना, मेरे भीतर परमात्मा तो तत्व से जानता है जो कह रहे भगवान, है ना। फिर से कहा भगवान ने कि न मैं वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता। कोई कितना भी तप करे, दान करे, यज्ञ करे, तप करना, ज्ञान यज्ञ करना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, उससे हमारे भीतर पात्रता आती है, मन शुद्ध होता है ना। किसी तप से, यज्ञ से, वेदों के पढ़ने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। हाँ, ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर उससे आती है, तो वो भी जरूरी है। यज्ञ करो, वेद पढ़ना, तप करना, दान करना, ये सबसे क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होगा ना, मन शुद्ध होगा तो हमारे अंदर पात्रता बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए पात्रता लाने के लिए, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए नहीं होता। ये अपने भीतर खुद के अंदर पात्रता, खुद के अंदर ही ये योग्यता बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें हम करते हैं। और जब योग्यता बढ़ जाती, पात्रता आती है, तब हमारे भीतर क्या होता है, प्रेम जगता, अनन्य भक्ति जगती है। अगर हम ये सारे कार्य जो है बस ऐसे ही साधारण रूप से करते गए फंसे रहे कर्म कांडों में, यज्ञों में, तपों में, इसमें, तो भी परमात्मा की तो प्राप्ति होगी नहीं, वो भी व्यर्थ है। तप, यज्ञ, ज्ञान, दान ये क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अंदर पात्रता को बढ़ाते हैं। और जब हमारे अंदर पात्रता बढ़ जाएगी तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, मन हमारा बहुत संवेदनशील हो जाएगा, निर्मल होगा, और तब उस निर्मल मन में एक भक्ति जागेगी अनन्य परमात्मा के प्रति, और उस भक्ति, अनन्य भक्ति से ही उस परमात्मा के, उस चतुर्भुज शांत स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे, है ना।
तो वो भक्ति भी, तप भी, ज्ञान दान भी, यज्ञ भी, वेद भी कैसे पढ़ने चाहिए? निष्ठा के साथ। यज्ञ भी करो तो पूरे भाव के साथ, अनन्य भक्ति के साथ, अनन्य भाव के साथ, तब जाके उससे हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो उस पवित्रता में ही हमारे अंदर भक्ति का जन्म होता है। ईश्वर अनुग्रह करता है कि भाई अभी पात्र हो गया है, इसके ऊपर अनुग्रह करो। तो जब उसके ऊपर अनुग्रह होता है तो उसके बाद उसका अनन्य भक्ति उसके अंदर जब जाग जाती है तो फिर क्या होता है? परमात्मा उसके सामने ही है, प्रकट है। तब वो इस मेरे चतुर्भुज रूप को जान पाता है, भगवान कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, दान करने से, यज्ञ करने से भगवान मिलता है। दान करने से, यज्ञ करने से हमारे अंदर पात्रता बढ़ती है। तो पहले तो हमें पात्रता बढ़ाना बहुत जरूरी है। पात्रता ही नहीं बढ़ी है तो भगवान तो बहुत ही दूर है। वो पात्रता से ही हमारे अंदर भक्ति आएगी। भक्ति होने से ही, अनन्य भक्ति होने से तब हमारे अंदर भगवान प्रकट होते हैं, तब हमें वो भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। तो आज इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।